हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, हमने आज रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 85 है। अगर आप लोग 84 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण नहीं बनेगा। देखिए, ये पूछा है नहीं बनेगा। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे इसमें लॉजिक लगाया गया है। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले इसमें समझा जाए क्या लॉजिक लगाया गया है। अब देखिए, 7 और 9 को चेंज करना है ना, तो यानी आंसर सही नहीं मिले तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को, ठीक, ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं तो हमें 7 और 9 को चेंज करना है, यानी 7 की जगह 9 और 9 की जगह 7 करना है। तो देखिए कितना है, 9, 7 की जगह 9 करना है तो 9 प्लस 6, फिर माइनस, अब देखिए 9 है तो 9 की जगह क्या कर दे 7, हो गया ना। फिर गुणे 4 भागे 2 बराबर 2। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 दूना के 4, यानी 2 से 2 खत्म हो गया कि नहीं। जब ये खत्म हो गया तो 9 6 15, 15 माइनस 7 दूना के 14, 14 हो गया। अब बराबर कितना है 2, 15 में से 1 घटाएंगे हमें कितना मिलेगा 1, यानी 1 बराबर 2, यानी क्या ये बराबर आया है। हमसे यही पूछा है समीकरण सही नहीं होगा, क्या ये सही हुआ है, नहीं। तो इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है A@ का अर्थ है ए बी का पति है, यानी ध्यान से पहले इसको हम समझ रहे हैं। @ देखिए, @ का अर्थ है, ठीक, क्या है, पति, ठीक। @ का क्या अर्थ है, पति। और एंड का, यानी एंड का अर्थ है पिता, यानी ये पिता हो गया, ठीक। फिर उसके बाद है हैच, यानी हैच ए बी का पुत्र है, यानी हैच का मतलब होता है पुत्र, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा है S@T, T@P, H, P@Q, QHR एंड V हो तो TQ का किस प्रकार से संबंध। देखिए S प्लस T, यानी S प्लस T ये क्या हो गए, जेंस हो गए, ठीक। फिर कह रहा है P प्लस Q, यानी P प्लस Q। फिर इसमें क्या पूछा है, R पूछा है, आर पूछा है। तो देखिए आर जो हैच है ना, तो हैच क्या है, पुत्र है। ये यस किसका पुत्र है, किसका पुत्र, @ है। तो यस टी का क्या है, पति, यानी यस टी दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। फिर अब दिया है हैच, दिया है, हैच दिया ना, तो हैच का मतलब क्या है, पुत्र, यानी पी जो है, जो यहाँ पे देखिए जो ये टी है, टी किसका पुत्र है, टी पुत्र किसका है, पी, यानी टी का पुत्र कौन है, पी। फिर क्या कह रहा है, @ पति, यानी ये दोनों फिर क्या हो गए, पी और क्यू आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। तो आर, यानी आर एंड क्या, आर किसका है, पुत्र है। तो क्या पूछा है, टी और क्यू का संबंध पूछा है ना, टी और क्यू, ये देखिए पति पत्नी है, ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी क्या लगेगी, सांस लगेगी, क्या लगेगी, सांस लगेगी। और यहाँ पे भी है तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, सांस हो जाएगा। अब सांस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है
एक निश्चित कोड भाषा में हेड कैप को उल्टा करके लिखा गया है। देखिए एयर पैक को लिखा जाता है तो लीडमैन को एल्डमैन लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फैक्टफुल को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को हल करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त पद दिए गए हैं, विकल्प में से उसी सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हम बोले तो देखिए एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें, यानी एम क्या है, कॉमन है, यानी एम सभी ऑप्शन में हमें मिलने चाहिए। तो देखिए अब हम एम को छोड़ देते हैं, तो एच डी एम यानी एच डी एम, फिर वाई एल सी, फिर पी टी एस, फिर जी बी आई, इसके आगे हमें निकालना है। तो देखिए एच में क्या करें, अगर एच में हम -9 कर दें यानी -9 करें तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। उसी तरह डी में अगर 8 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, l मिलेगा। और उसी तरह m में से -10 कर दें तो क्या मिलेगा, c मिलेगा। तो देखिए हम लोग को इसको निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका लॉजिक हम आप लोग को बता दिए, ठीक, इसका लॉजिक हम आप लोग को बता दिए। तो हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें हम आप लोग को लॉजिक बता दिए हैं। अब आप लोग हमें इसका उत्तर, सही उत्तर इन चारों ऑप्शनों में से लिख कर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों हम इसमें लॉजिक बताए हैं, आप लोग इसको हल करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, ठीक, 3 इनमें से समान है और एक भिन्न है और हमें उसी को ढूंढना है, उसी को ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको मैं एक लॉजिक बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग ढूंढ कर बताइए। देखिए ई यू टी है ना, तो ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा क्या होता है, यू होता है, अरे वी होता है। यू का उल्टा क्या होता है, वी। अगर वी में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा, और यू में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिला, टी। तो देखिए ई का उल्टा क्या है, वी, तो वी हो गया। अब वी में से एक घटाए हैं तो क्या मिला है, यू मिला है, और यू में से एक घटाएं तो क्या मिला है, टी मिला है। इसी तरह हमें इस ऑप्शन में से ढूंढना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं तो देखिए टी आर, यानी टी का उल्टा क्या है, टी का उल्टा क्या होता है, जी, यानी जी टी होता है। तो देखिए अगर जी में से हम लोग एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो क्या यहाँ पे एफ है, नहीं है। उसी तरह एफ में से हम लोग एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो क्या यहाँ पे क्यू है, नहीं है। तो हमें क्या है, भिन्न पूछा है ना, तो यानी ये तीनों आपस में इस तरह से क्या है, इस लॉजिक के हिसाब से क्या है, समान है, लेकिन ये अलग है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दिया है 5, 12, 26, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, फिर 110, 222। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि इसके जैसा इतना आसान क्वेश्चन
कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग वीडियो को रोकिए, इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन हर क्वेश्चन हमें छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इस सभी क्वेश्चन को बारी बारी से बता दे रहे हैं। जो क्वेश्चन छोड़े हैं उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बता दीजिए कि उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग 5 में 2 का गुणा कर दें अब प्लस 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। उसी तरह इसमें भी 2 का गुणा कर दें अब प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 26। उसी तरह इस 26 में 2 का गुणा और 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 54 मिलेगा। क्या मिलेगा, 54 मिलेगा। अब 54 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो एक काम करिए कि आप लोग वीडियो को रोकिए, इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या 12 को किया गया है कि 134 हो गया है। उसी तरह 16 में हम क्या करेंगे कि इसका सही उत्तर हमें मिल जाएगा। देखिए अगर हम लोग 12 का वर्ग कर दें, 12 का वर्ग करके और 10 घटा लें तो कितना मिल जाएगा, 134 मिलेगा। यानी 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144 में से अगर हम 10 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 134। अब देखिए 16, अब 16 का जो वर्ग होता है कितना होता है, अगर 16 का हम लोग वर्ग कर दें, देखिए 16 का वर्ग करके और 10 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 16 का वर्ग होता है 256 और 256 में से जब तुम 10 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 246 मिलेगा। कितना मिलेगा, 246 मिलेगा। अब 246 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दिया है रेडियो बिजली का संबंध है। देखिए जो रेडियो है ना, किसके द्वारा, यानी बिजली के माध्यम से, यानी क्या करता है, माध्यम से चलता है। क्या करता है, बिजली के माध्यम से क्या चलता है, रेडियो। उसी तरह स्कूटर किससे चलेगा, किससे चलेगा, पेट्रोल से चलेगा। किससे चलेगा, पेट्रोल से चलेगा। डीजल से चलेगा नहीं, बैटरी से तो चलेगा नहीं, पानी से तो चलेगा नहीं, पहिए से नहीं चलेगा। लेकिन पेट्रोल से क्या होगा, स्कूटर चलेगा। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, यानी हरे रंग का विपरीत पूछा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैं बताया हूँ कि कोई एक चीज़ जो कॉमन है ना उसी को बाहर कर लो। तो देखिए इसमें भी नारंगी दिख रहा है और इसमें भी नारंगी दिख रहा है ना। तो देखिए यानी नारंगी, यानी अब यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जा रहे हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमे। तो यहाँ पे क्या है, नारंगी। तो देखिए ये क्या है, नारंगी। नारंगी के बाद हरा, हरा के बाद नीला, है ना, नीला है। थोड़ा शॉर्टकट में इधर देखिए, नारंगी हो गया, हरा हो गया और ये क्या हो गया, नीला हो गया। ठीक, अब देखिए इसका, अब देखिए यहाँ से नारंगी है ना, अब हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो नारंगी यहाँ पे क्या मिलेगा, नारंगी ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, लाल मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बैगनी मिलेगा। तो हमसे क्या पूछा, हरा का पूछा ना, तो हरा का विपरीत क्या है, हरा का विपरीत क्या है, लाल है। क्या है, लाल है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। देखिए दिया है स्तनधारी, कबूतर और कुत्ते। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए दिया है स्तनधारी, कबूतर और कुत्ते। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, स्तनधारी। तो यानी स्तनधारी पे क्या रहता है, कुत्ता रहता है, कुत्ता रहता है ना। लेकिन कबूतर कहाँ रहता है, आसमान में रहता है, यानी उड़ता आसमान में है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ऐसा लेना है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।